सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों ध्यान दें, आज फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कार्य। तो कार्य की डेफिनेशन देखिए, ध्यान दीजिएगा। कार्य वो भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कोई भी चीज है उसमें जब हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे तो विस्थापन होगा। जब विस्थापन होगा तभी आपका कार्य संपन्न होगा। तो आइए देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। सपोज दैट हम ऐसे स्थान पे बल लगाते हैं, कार्य करते हैं जहां पे विस्थापन नहीं होता, तो कार्य क्या है, शून्य है। जैसे हम इस दीवार को हम धकेलना चाहें, फोर्स लगाएं, तो क्या दीवार में विस्थापन होगा? यदि विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या है, जीरो है। तो ध्यान दें, यहाँ पे आपको क्या है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आप ध्यान दें, यहाँ पे कार्य को किसी से करते हैं, W से शो करते हैं। कार्य को W से शो करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बल को F से शो करते हैं और यहाँ पे बल की दिशा में विस्थापन को D से शो करते हैं। इसे S से भी हम शो कर सकते हैं, इसे L से भी शो कर सकते हैं। तो देखिए कार्य बराबर क्या हुआ, बल गुणे विस्थापन। ये देखिए कॉन्सेप्ट आपका बन गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब ये देखिए यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच में, यहाँ पे देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच आपकी देखिए, ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, फोर्स, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखेंगे यदि आपका एंगल क्या है, थीटा डिग्री बनना है, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा डिग्री बनना है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला यहाँ पे ध्यान दें, W इक्वल फार्मूला हो जाएगा FD, यहाँ पे cos थीटा। W इक्वल फार्मूला क्या बन गया, FD cos थीटा, जैसा कि आपको ज्ञात है। यहाँ पे कार्य क्या है, कार्य अदिश राशि है। यहाँ पे कार्य क्या है, कार्य अदिश राशि है, अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। यहाँ पे आप देखेंगे कार्य भी अदिश राशि है, सामर्थ्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है। तो यहाँ पे देखा कार्य क्या है, अदिश राशि है, जबकि यहाँ पे देखेंगे, जबकि यहाँ पे देखा आपने बल है और विस्थापन है, ये दोनों, जबकि यहाँ पे लिखेंगे बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है, दोनों सदिश राशि है, सदिश राशि हैं। आप सभी को ज्ञात है कि अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है। अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude and which have no direction are called scalar quantity। अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो देखा आपने कार्य क्या है, कार्य अदिश राशि है। और देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction are called vector quantity। अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तो क्या है आपकी, यहाँ पे देखा आपने सदिश राशियां कहलाती हैं, ये सदिश राशि हैं। तो देखा कार्य अदिश राशि है यहाँ पे, जबकि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया करता है कि यदि एक कुली क्षैतिज प्लेटफार्म पर सामान लिए जा रहा है तो कितना कार्य कर रहा है। तो देखिए कुली है, सामान लिए, सर पे लादे दिए, तो जो आपका कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री पे बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दें। ये देखिए यहाँ पे खोपड़ी में सामान लादे हुए, देखिए ये सामान लादे हुए, यहाँ पे आपका सामान है, तो देखा आपने एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल देखेंगे तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
ऐसी कंडीशन में देखिए किया गया कार्य क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दें W इक्वल फार्मूला क्या होगा F इंटू डी, और यहाँ पे क्या लिखोगे cos 90। आपको ज्ञात है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आइए देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखा आपने किया गया कार्य क्या हुआ 0। तो यदि कोई कुली क्षैतिज प्लेटफार्म पे सामान लिए जा रहा है या आपका अन्य कंडीशन में आपका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या है किया गया कार्य हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो देखा आपने कार्य यहाँ पे देखा आपने क्या है, कार्य अदिश राशि है और कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। आइए यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया आपको, कार्य को बताया। अब हम देखिए कार्य के स्थान पे यहाँ पे अब हम बताना चाहेंगे कि कार्य और सामर्थ्य में क्या रिलेशन होता है, कार्य एवं सामर्थ्य में क्या रिलेशन होता है, इसकी हम व्याख्या यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है वो देखेंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि कार्य, वैसे हम यहाँ पे देखेंगे सामर्थ्य देखेंगे। अर्थात क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप क्या है पावर। ये सामर्थ्य पावर देखिए, इसकी बेस्ट डिफिनेशन क्या होगी, यहां पे देखेंगे फार्मूला होता है P इक्वल W बाई T। देखिए डेफिनेशन याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे, देखिए डेफिनेशन बनाते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशन बनेगी। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। देखा आपने, अर्थात फार्मूला बन गया क्या P इक्वल W बाई T। आइए देखते हैं यहाँ पे इसकी जब यूनिट देखेंगे तो आइए देखिए यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी। यूनिट देखिए पहली यूनिट आपने बनाया, इसी से बना लिया आपने P इक्वल W अपॉन T। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल पर सेकंड देखिए, फर्स्ट यूनिट आपने निकाल लिया जूल पर सेकंड। आइए देखिए आपको मालूम है सेकंड यूनिट निकालेंगे तो आपको मालूम है शक्ति का मात्रक होता क्या है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। देखिए ये आप दोनों यूनिट आपने फाइंड कर लिया। ये आपका पहली यूनिट क्या है P इक्वल W बाई T, या फिर क्या है आपका P को इसी फार्मूले से हमने जूल पर सेकंड निकाला, फिर क्या निकाल लिया आपका वाट निकाल लिया। दोनों यूनिट आपने फाइंड कर लिया। तो देखिए इस फार्मूले को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखिए इसको न्यूमेरिकल लगाते समय और इसको कैसे आप इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये हमने एक्सप्लेन किया क्या यूनिट। अब देखिए फार्मूले को और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। आइए उपयुक्तता के अनुसार हम इसको फार्मूले को चेंज कर लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा क्या, बल गुणे विस्थापन देखा था आपने, बाई टी है टी। देखिए और इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। तो आइए देखिए परिवर्तन क्या हो सकता है, यहाँ पे इक्वल यह बराबर क्या होता है, यहाँ पे mg इंटू डी बाई टी इसको लिख सकते हैं। या इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा mgh लिख सकते हैं, mgh बाई टी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ये D बराबर किसके है, L के होता है, या इसको यश के बराबर भी है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं। ये सभी का अर्थ एक ही होता है, चाहे D लिखो, चाहे A लिखो, चाहे S लिखो, चाहे H लिखो। तो देखिए फार्मूला क्या आपने बना दिया, P इक्वल क्या हो गया mgh अपॉन T। यहां से हम बहुत आसान तरीके से हम T भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ बहुत आसान तरीके से हम T निकाल सकते हैं। आप देखिए T बराबर इसी को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखेंगे mgh अपॉन P। ये देखिए यहाँ से आप टाइम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से टाइम आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शक्ति के अन्य मात्रक देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं शक्ति के अन्य मात्रक। तो आइए देखा आपने कि शक्ति के आपके मात्रक क्या होते हैं। शक्ति के मात्रक आप डायरेक्ट मात्रक होता है क्या, वाट, और इसके बाद डिराइव्ड आपका मात्रक क्या है, जूल पर सेकंड देखा। और देखिए यहाँ पे शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक।
यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट इक्वल 10 के पावर 3 वाट। 1 किलोवाट इक्वल 10 के पावर 3 वाट। आइए दूसरे नंबर पे यहां पे देखते हैं 1 मेगावाट इक्वल 10 के पावर 6 वाट। देखा आपने 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इक्वल 10 के पावर 6 वाट। आइए देख लेते हैं थर्ड स्टेप में 1 एचपी इक्वल 746 वाट। 1 एचपी इक्वल 746 वाट। एचपी क्या है हार्स पावर, इसे अश्व शक्ति कहते हैं। एचपी क्या है हार्स पावर, इसे अश्व शक्ति कहते हैं। अब यहां पे देखिए मनुष्य की शक्ति देख लेते हैं। मनुष्य की शक्ति बराबर कितना है 0.05 से लेकर 0.10 अश्व शक्ति। और इसको आप देखिए यहाँ पे मनुष्य की शक्ति बराबर आपका क्या है यहाँ पे वाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे वाट। यहाँ पे देखा आपने तो मनुष्य की शक्ति आप देखा यहाँ पे 1 एचपी अश्व शक्ति घोड़े की शक्ति आप देखिए क्या है 746 वाट। यहाँ पे अश्व यहाँ पे देखा आपने हार्स पावर, इट मींस क्या होता है अश्व शक्ति। और यहाँ पे मनुष्य की शक्ति क्या है 0.05 to 0.10 वाट, ये मनुष्य की शक्ति होती है। तो देखा आपने शक्ति के अन्य मात्रक की यहाँ पे हमने व्याख्या किया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं अन्य व्याख्या में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऊर्जा की मात्रक और शक्ति में क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में रिलेशन हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा में क्या रिलेशन देखते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो आइए देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 10 की पावर 3 वाट, या इसी को 1000 वाट बोलते हैं। देखा आपने 10 की पावर 3 वाट। 1 आवर्स बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है इस किलोवाट घंटा को जूल में चेंज करना। इस किलोवाट घंटा को ऊर्जा का बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा। इस किलोवाट घंटा को किसमें कन्वर्ट करना है जूल में चेंज करना। तो आइए देखिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे जूल में 10 की पावर 3 ये वाट को किसमें लिखेंगे जूल पर सेकेंड। किसमें ले सकते हैं जूल पर सेकेंड। ऐसा क्यों किया क्योंकि आपको पता है P इक्वल फार्मूला क्या होता है W/T सूत्र होता है। P इक्वल क्या होता है W/T सूत्र होता है। तो आप देखा आपने इसका क्या है यूनिट आपने यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे यूनिट क्या है जूल पर सेकेंड। यूनिट क्या है जूल पर सेकेंड। ये पहली फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड यूनिट क्या होती है वाट। सेकेंड यूनिट क्या होती है वाट। तो देखिए यहाँ पे वाट था तो हम इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी आवश्यकता क्या है कि किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करना। इसलिए हमने क्या है वाट के स्थान पे क्या चेंज किया जूल पर सेकंड कर दिया। आइए लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे इसको लिखेंगे 3600 सेकंड। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेकंड ऊपर है सेकंड नीचे है कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आइए यहाँ पे 36 यहाँ पे 100 इंटू 10 की पावर 3। तो
तो आइए कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, इसी को आप ले सकते हैं कितना 3.6 से इंटू 10 के पावर 3 ले सकते हैं इंटू 10 के पावर 3, ये ऑलरेडी है। तो देखिए यहाँ पे गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, 3.6 से इंटू 10 के पावर 6 से जूल। देखा आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया आपने, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे 3.6 से इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। अब यहाँ पे देखिए नोट में यहाँ पे लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे 1 EB इक्वल 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। देखिए 1 EB इक्वल क्या होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो देखा आपने यहाँ पे, हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया क्या, किलोवाट घंटा किसमें चेंज किया, आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट बराबर 10 पावर 3 वाट इंटू 3600 सेकंड। यहाँ पे देखिए उपयोगिता के अनुसार इस किलोवाट घंटा को हमें चेंज करना है किसमें, जूल में, तो इसकी सेकंड यूनिट हम यूज कर लेते हैं। देखा आपने यहाँ पे, देखा आपने क्या है, जूल पर सेकंड। वाट को किसमें चेंज कर दिया, जूल पर सेकंड में, वाट के स्थान पे जूल पर सेकंड हम ले सकते हैं। यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल, इसको आप कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो देखा आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखा जा सकता है। क्या हमने पहले एक्सप्लेन किया, पहले हमने एक्सप्लेन किया क्या कार्य क्या है। तो कार्य देखा आपने, कार्य वो भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। आप ये भी जानते हो कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आइए देखिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि कार्य का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सीजीएस सिस्टम में मात्रक अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।